में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं और बालोतरा में क्या हालत है बालोतरा के, वो आपसे छुपे हुए नहीं, किसी आदमी से छुपे हुए नहीं है। तो क्या आप नगर निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी उतरेगी? ये बात सही है कि बालोतरा की जो जनता जनार्दन है वो बीजेपी और कांग्रेस के पूरी तरीके से तंग आ चुकी है, पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है, प्रताड़ित हो चुकी है और वो मतलब यहाँ की जनता जनार्दन बीजेपी और कांग्रेस से घृणा करती है। लेकिन समस्या ये है कि उनके सामने कोई तीसरा विकल्प नहीं है। हम तीसरा विकल्प बन रहे हैं, हम तीसरे विकल्प के रूप में तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। जिस प्रकार से भारत देश में राजनीतिक उथल पुथल मचती है और उस पर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बात करती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। और दिल्ली यानी आम आदमी पार्टी से जो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया था और जेल से आज बाहर आए हैं, रिहा हो गए हैं, उस पर आज आम आदमी पार्टी बालोतरा ही नहीं बल्कि पूरे देश में खुशियां मना रही है और विपक्ष पर अपना आरोप मढ़ रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बालोतरा आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुमेरलाल शर्मा तथा अन्य पदाधिकारी। हम बात करेंगे सुमेरलाल जी शर्मा से। लाल जी नमस्कार। नमस्कार। सुमेरलाल जी, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ राजनेता दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज जेल से रिहा हुए हैं, इस पर आपकी आज क्या प्रतिक्रिया है? आप खुशियां मना रहे हैं, मिठाई बांटे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाही का रुख अपनाते हुए आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स को है फर्जी मुकदमा में, झूठे मुकदमे में फंसा के ईडी, सीबीआई वगैरह खूब सारी एजेंसियां पीछे लगा दी और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। मनीष सिसोदिया जी को लगभग 1.5 वर्ष हो गया है। उनको ईडी को एक तथाकथित शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार करवाया गया था। उस घोटाले में कोई सबूत नहीं था, ऐसे कोई सबूत नहीं थे जिसके कारण उनको जेल में रखा जा सकता है। पहले जब हम जमानत लेने के लिए गए थे तो हाई कोर्ट ने कहा था कि आप इसमें ट्रायल पूरा करो, ट्रायल पूरा करने के बाद में आप है जो जमानत लेने के लिए आओ। अगर आप 6 से 8 महीने के अंदर ट्रायल पूरा नहीं होता है तो आप फ्रेश बेल एप्लीकेशन पेश करिए। तो ईडी के पास इतना कोई सबूत नहीं था कि ट्रायल शुरू कर दे और वो मामला कोर्ट में टिक जाए, कोई सबूत नहीं था। ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में कह चुका है, अरविंद केजरीवाल जी वाले मामलों में भी कह चुका, फटकार लगा ईडी को, सीबीआई को कि आप जिस तरीके से मामला बना के लाए वो कोर्ट में 1 मिनट भी नहीं टिकेगा। ये हाई कोर्ट ने भी कहा था। तो अब ये उन्होंने जानबूझकर ट्रायल शुरू नहीं की। जब ट्रायल शुरू नहीं की तो ख़त्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम गए और फ्रेश बेल एप्लीकेशन पेश की और कोर्ट ने जमानत दे दी। कोर्ट ने ये भी कहा है कि न तो ट्रायल शुरू हुआ है तो ख़त्म होने की कोई वो संभावना ही नहीं है, तो आपकी बेल है जो एक्सेप्ट की जाती है। और हम ये मानते हैं कि वो निर्दोष हैं और उनको फंसाया गया है, इसलिए उनकी बेल एक्सेप्ट ही है। इसलिए हम बालोतरा ज़िला के आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी लोग हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपके आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद अरविंद केजरीवाल खुद जेल में हैं, तो इस पर आपका क्या वक्तव्य रहेगा? हाँ, ये बात सही है। मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया है कि आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर्स को उन्होंने, संजय सिंह को भी जेल में डाला था, उन्होंने कई मंत्रियों को भी जेल में डाला था, कई मंत्रियों को डराया धमकाया था, जो नहीं बिके नहीं टूटे उनको जेल में डाल दिया, किसी को डरा धमका के ये किया। तो अब अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, उनके बारे में भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने तो वो टिप्पणी भी की थी कि मामला कोर्ट में टिकने योग्य नहीं है। और पहले माननीय ट्रायल कोर्ट ने बेल भी दे दी थी। जब बेल दी थी तो उनको कहा भी था ईडी को और सीबीआई को कि ये इस तरीके से जांच किए, ये मामला न तो टिकेगा और कोई सबूत नहीं है। किसी एक व्यक्ति जो हिरासत में है उसके हिरासत में होने के बयानों के आधार पर आप गिरफ्तार करके ला रहे हो, उस व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं है और कानूनन ये मामला न तो टिक सकता है न टिकेगा, इसलिए इनको जमानत दी जाती है। लेकिन बीजेपी आपको पता है तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। हाई कोर्ट गए, बिना बेल ऑर्डर के हाई कोर्ट गए और स्टे लिया और फिर है जो बेल उनको नहीं मिल सकी, हाई कोर्ट से रोक लग गई और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी रोक लगी रही, लेकिन जल्दी वो बाहर आ जाएंगे। सुमेरलाल जी, इस प्रकार कहा जाता है कि कलम बिकती नहीं है, कलम भले वकील की हो या पत्रकार की हो या कवि की हो। कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि लोगों के हृदय अंत में जाकर बात पहुँचा सकता है, भावनाएं पहुँचा सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल के प्रमुख सहयोगी नहीं बल्कि प्रमुख खास घनिष्ठ मित्र रहे डॉक्टर कुमार विश्वास आखिर आम आदमी पार्टी से दूर रहकर आम आदमी पार्टी तक व्यक्तिगत रूप से अरविंद केजरीवाल की बुराइयां क्यों कर रहे हैं?
देखो, कई मामले में थोड़े से मतभेद हो गए थे, वो पार्टी लाइन से वो सहमत नहीं हुए। तो आप जब किसी राजनीतिक दल में रहते हो तो एक पार्टी लाइन पर आपको चलना होता है। पार्टी लाइन पर नहीं चलोगे, पार्टी एक अलग लाइन पे चल रही है और आपका एक अपना अलग ही स्टैंड है, पार्टी इधर जा रही है और आप दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये मेरा मानना है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से ये सही नहीं माना जा सकता। चाहे आम आदमी पार्टी में हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, या विश्व की किसी भी पार्टी में अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसको पार्टी लाइन पर तो चलना पड़ेगा। अब वो पार्टी लाइन छोड़ के अलग जाओगे, इसका अर्थ ये होगा आप पार्टी अलग है और आप खुद को पार्टी से बड़ा समझ रहे हो, तो ये गलत था। इसकी भी वजह से उनको पार्टी वो छोड़ के चले गए। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ में है, लेकिन इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ में नहीं है। इंडी गठबंधन के बारे में ऐसा, एक लोकसभा चुनाव में हम साथ में थे, उसके बाद में हम अभी साथ में नहीं हैं, उससे पहले भी हम साथ में नहीं थे। देखो, कई बार ये होता है कि राजनीतिक आप कुछ संगठन चला रहे हो या कुछ गतिविधियां कर रहे हो तो कई फैसले आपको लेने पड़ते हैं, जो कई फैसले ऐसे होते हैं जो सर्व स्वीकार्य नहीं हो सकते। चाहे अच्छे फैसले हो, चाहे खराब फैसले हो, जो भी फैसले होते हैं आप 100% की उम्मीद उसमें नहीं कर सकते। इसलिए हम इंडी गठबंधन के कुछ समय साथ में रहे, लेकिन पब्लिक का ये कहना है, जनता जनार्दन का ये कहना है कि हमें इंडी गठबंधन के साथ में नहीं जाना चाहिए। तो हम पब्लिक की हमने आवाज़ सुनी और हम इंडी गठबंधन से अलग हैं। एक अलग लीग से हटके प्रश्न आपसे किया जाए कि वर्तमान समय में अभी बालोतरा या पूरे राजस्थान में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं और आम जन ये भी चाहता है कि बीजेपी कांग्रेस के लोग तंग आ चुके हैं। और बालोतरा में क्या हालत है, बालोतरा के वो आपसे छुपे हुए नहीं, किसी आदमी से छुपे हुए नहीं है, तो क्या आप नगर निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी उतरेगी? ये बात सही है कि बालोतरा की जो जनता जनार्दन है वो बीजेपी और कांग्रेस के पूरी तरीके से तंग आ चुके हैं, पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं, प्रताड़ित हो चुकी है, और वो मतलब यहाँ की जनता जनार्दन बीजेपी और कांग्रेस से घृणा करती है। लेकिन समस्या ये है कि उनके सामने कोई तीसरा विकल्प नहीं है। हम तीसरा विकल्प बन रहे हैं, हम तीसरे विकल्प के रूप में तैयार हैं, लेकिन हमारे इसमें चुनाव लड़ने के बारे में राज्य की जो इकाई है या नेशनल लेवल के जो वो है इकाइयाँ हैं, वो तय करेगी कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से चुनाव लड़ना है। अभी ये है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फाइनल प्रपोजल उनकी तरफ से जो भी एक्सेप्टेबल वो करते हैं कि नहीं करते, ये निर्णय उनका होगा। हम चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और जनता हमारे साथ में है, और हम अगर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को इस बार अच्छा सबक सिखाएंगे। बांग्लादेश में जो वर्तमान राजनीतिक जो उथल पुथल चल रही है, वहाँ पर मारकाट चल रही है, हिंसा चल रही है, इस पर आपके आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है? बांग्लादेश में अभी जो सत्तारूढ़ दल को उनकी शेख हसीना जी को भगा दिया गया, वहाँ के कुछ उपद्रवी लोग हैं, 1.5% लोग हैं, उन्होंने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। आरक्षण के विरोध में एक धरना प्रदर्शन शुरू हुआ जो सत्ता से बेदखली तक चलता गया। तो अब सत्ता तो चली गई, शेख हसीना जी भारत में शरण लिए हुए हैं, भारत सरकार ने उनको शरण दी है, जो एक अच्छी परंपरा है, क्योंकि शरणागत में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय परंपराओं में है और संस्कारों में है, तो इसमें हमें कोई वो नहीं है। अब बात यह है कि वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं, कुछ लोगों पर, गरीबों पर, शोषितों पर, जो अल्पसंख्यक है उन पर अत्याचार हो रहे हैं, तो हम पूरी तरीके से उसकी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर आपके यहाँ आंदोलन चल रहा है तो आंदोलन की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, उस तरीके से आंदोलन चलना चाहिए। किसी भी कमज़ोर गरीब वर्ग को, पीड़ित को, शोषित को आप ऐसे व्यक्ति को अगर तंग परेशान करते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर गलत है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आंदोलन तो हमारे यहाँ भी होते हैं। देखो, ये एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आंदोलन हिंदुस्तान में होते हैं, लेकिन आपने कभी भी देखा होगा किसी महिला पर अत्याचार नहीं हुआ, किसी आंदोलन में रेप नहीं हुआ महिला के साथ, किसी गरीब जो SC ST हमारे जहाँ जो यहाँ पर है माइनॉरिटी जो है उनके ऊपर कभी भी अत्याचार नहीं होता। मानवता नहीं मरी है। यहाँ पर हिंदुस्तान का जो एक लोकतंत्र का जो स्टेटस है वो वर्ल्ड में सबसे अच्छा स्टेटस है। बांग्लादेश में और पाकिस्तान में ये समस्या है, चाहे अफगानिस्तान में ले लो, चाहे श्रीलंका में ले लो, ये वहाँ पर जैसे आंदोलन शुरू होते हैं तो वहाँ पर जो कमज़ोर तबके का जो व्यक्ति है वो सबसे पहले उसका शिकार होता है। और बांग्लादेश में पहले भी ऐसा हुआ है, पाकिस्तान में भी पहले ऐसे हुआ है, और हम इसमें रणनीति बना रहे हैं। अभी हमारा पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई भी है, इस पर एक निर्णय लेंगे और हम सरकार से मांग करेंगे कि सरकार, हमारे हिंदुस्तान की जो सरकार है वो वहाँ पर या तो कोई शांति सेना भेजे या सेना भेजे या BSF भेजे या कुछ ऐसा काम करे कि वहाँ पर जो गरीब लोगों पर अत्याचार हो रहा है, जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी सुरक्षा की गारंटी वो करे। और उनकी शेख हसीना जी यहाँ पर है तो उनका अप्रूवल भी मुझे लगता है सरकार को मिल ही जाएगा, और हम इसके खिलाफ है, जो अत्याचार हो रहा है हम इसके खिलाफ हैं।
आप हमारे साथ थे बालोद आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुमेरलाल शर्मा, जिन्होंने बांग्लादेश की बात भी रखी और आगामी आने वाले नगर निकाय चुनावों पर भी हमने प्रश्न किए और मनीष सिसोदिया को जिस प्रकार से जेल से रिहा हुए हैं उन पर भी बात की है। इन्होंने बिल्कुल पार्टी विचारधारा पर चलते हुए अपने सटीक जवाब दिए और आगे भी हमें आपके साथ जुड़े रहेंगे। और इस आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम प्रश्न करेंगे। आप ये बताएं कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी भाजपा की, बीजेपी की, नरेंद्र मोदी सरकार की विरोधी है, विरोध करते हैं कि हमारे सीएम, डिप्टी सीएम को जेल में डाल दिया अकारण, जो कि सबूत नहीं है, लेकिन आप इंडिया गठबंधन के साथ है, इंडिया गठबंधन आपके साथ में क्यों नहीं, वो विरोध में साथ में क्यों नहीं आ रहे हैं? आपने पहले तो ये बताया कि आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, हम आम आदमी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। बीजेपी भाजपा नाम बोला मैंने। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में और राजस्थान में, उनके खिलाफ जो जो गलत निर्णय लेते हैं या एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, पार्टी उनके खिलाफ है। पार्टी ये कह रही है कि आप केंद्र में, आपको आज तीसरी बार जनता ने आपके विरोध प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन साथ में क्यों नहीं है, इसका जवाब दीजिए। आप इंडिया गठबंधन के बारे में कम से कम आम आदमी पार्टी को अभी क्यों पूछते हैं? क्योंकि लोकसभा में जो इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन था, अभी लोकसभा चुनाव चले गए, अभी विधानसभा के चुनाव हैं, तो यहाँ पर तो कोई गठबंधन की बात है नहीं। सहयोगी दल, मैं कह रहा हूँ कि सीएम और डिप्टी सीएम को जेल में डाला, उसका विरोध आप कर रहे हैं, हमेशा विरोध चल रहा है, तो आपके इंडिया गठबंधन, आप और उनके सहयोगी हैं, वो आपका सहयोगी क्यों नहीं है? हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, पार्टी प्रतिस्पर्धा बनती रहती है, हर पार्टी अपनी अपनी प्रतिभा दिखाती है, उसमें किसी पार्टी का सहयोग की जरूरत नहीं होती है, जनता की जरूरत होती है। हमें किसी पार्टी के सहयोग की जरूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है भारत की जनता की। और जहाँ जहाँ हम चुनाव लड़ेंगे वहाँ पे जनता तैयार है। जनता की, जहाँ जिसके साथ में जनता है, आज शेख हसीना जी के साथ में बांग्लादेश में जनता नहीं है तो पीछे तोड़ फोड़ हो रही है, उनको भागना पड़ा वहाँ से। जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, जनता जो चाहेगी वो होगा। शराब नीति रही है, शराब नीति फेल मानी जाती है, शराब नीति में घोटाले हुए हैं जिसके कारण जेल गए हैं सीएम और डिप्टी सीएम। तो क्या शराब नीति गलत थी या सही थी? इस नीति पर आप फोकस डालिए, आम जनता को बताइए कि वास्तव में क्या थी शराब नीति। शराब नीति एकदम सही थी, और यही जो शराब नीति है जो दिल्ली में लागू है, वही कि वो पंजाब के अंदर है। तो शराब नीति में कोई भी गलत कुछ नहीं था, बस इन्होंने आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को परेशान करने के लिए, और लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो है प्रचार नहीं कर पाए, इस वजह से उन्होंने एक फर्जी घोटाले का नाम दे करके शराब घोटाले को फर्जी घोटाला बना करके इन्होंने उस शीर्ष नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया। दिल्ली में सीएम, डिप्टी सीएम आम आदमी पार्टी के दोनों को जेल में डाल दिया है, फिर भी दिल्ली में सातों की सातों सीटें बीजेपी कैसे जीत गई? दिल्ली की जनता का एक स्टैंड है कि लोकसभा में वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है और विधानसभा में वो उनको आम आदमी पार्टी चाहिए। तो बस इसी वजह से उन्होंने, जनता का जो डिसीजन था वो हमें स्वीकार किया। क्या शराब पीना चाहिए? क्या शराब का प्रचार करना चाहिए? क्या शराब पीने और पिलाने वालों को प्रोत्साहित करना चाहिए? इसी प्रकार दिल्ली में एक बोतल पे एक बोतल फ्री, एक पर 2 बोतल फ्री, क्या ये सही है? एक बोतल पे एक बोतल फ्री कहाँ पे है? कहाँ देखा आपने? किसने कहा आपको? ये बताइए कहाँ है? दिल्ली के शराब ठेकों में सब जगह एक बोतल पे एक बोतल फ्री थी। कहीं पर दिल्ली की जो पुरानी दुकानें थी उससे भी 7 दुकानें इस सरकार ने कम की है। तो आप बताइए, क्या दूसरे राज्यों के अंदर शराब नहीं बिकती है? आप दिल्ली के बारे में बता रहे हो। मतलब शराब फ्री बोतल देना सही है कि नहीं है? शराब किसी ने फ्री नहीं दी है, दिल्ली में था। लोग पैसे दे के शराब खरीदते हैं। तो दिल्ली में क्यों था? किसने कहा आपको? कहाँ देखा? बताइए। सब जगह चलेगा, सब लोग कह रहे हैं, लेके आते हैं, खरीदते हैं वहाँ। हम पानी बिजली फ्री देते हैं, शराब फ्री नहीं देते हैं। धन्यवाद।